बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एट क्लास बेटा, सबसे पहले अपनी डायरी जो है वो आप नोट कर लें। आज की जो डायरी है आपकी, आपने जो हमने सबक जो है वो कॉपीज़ पे नोट कर लिया हुआ है। हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा पहला सबक है। इसका ख़ुलासा जो है वो बेटा आपने आज की डेट में याद करना है। इसके अलावा जो क़वाइदुन निशा से हम ज़रबुल मिसाल नामुकम्मल जुमले जो हम पढ़ रहे हैं, ये हमारे आखिरी 10 जुमले रह गए हैं। 31 टू 40, 31 था 40। ये ज़रबुल मिसाल जो है ये आखिरी 10 जो हैं ये आपने याद करनी है, और जो पहले आपने पढ़ ली हैं 30 वो आपने साथ में इसके रिवाइज़ करनी है ताकि वो भी आपको भूले ना। तो पिछली जो है वो आप एक दफ़ा जो है वो पढ़ लीजिएगा, रिवाइज़ कर लीजिएगा, और अगली 10 जो हैं ये आपने ध्यान से अच्छी तरह से याद करनी है। और हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ुलासा जो है ये ध्यान से अच्छी तरह से जो है वो आपने याद करना है। अपनी क़वाइदुन निशा जो है वो आप खोल लें। क़वाइदुन निशा में जिन स्टूडेंट्स के पास न्यू एडिशन है, नई बुक्स हैं, उनका पेज नंबर 46, और जिन स्टूडेंट्स के पास पुरानी किताबें हैं, ओल्ड एडिशन है, उनका पेज नंबर 44। आखिरी 10 ज़रबुल मिसल जो हैं ये हमारी रह गई हैं। आज हमने इनको जो है वो पढ़ना है। नामुकम्मल जुमलों की सूरत में मैंने आपको बताया था कि ये आती हैं कि जो है नामुकम्मल जुमले, आपको मैंने फ़र्स्ट डे कहा था कि इसके ऊपर जो है हेडिंग लगा लें नामुकम्मल जुमले, कि जब आपको कहा जाएगा कि नामुकम्मल जुमले याद करने हैं तो आप ये ज़रबुल मिसाल जो है वो आप ये याद करेंगे। देखिए अपनी बुक्स पे ध्यान से, मैं पढ़ रही हूँ 31 नंबर पे, 31 नंबर पे देखिए। गरीब की जोरो सबकी भाभी, फ़कीर की सूरत सवाल है, काजी के घर के चूहे भी सियाने, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, गुड़ से जो मरे तो जहर क्यों दो, लाद दे लदा दे लादने वाला साथ दे, मारूं घुटना फूटे आँख, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, यहाँ का बाबा आदम ही निराला है। ये हमारे आखिरी 10 नामुकम्मल जुमले हैं जो आपने ध्यान से अच्छी तरह से 8 क्लास जो हैं वो याद करने हैं। अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए। आपने पहले 5 जो सवाल जो आप थे, जो कल की डेट में आपको मैंने दिए थे 8 क्लास, उम्मीद है कि वो आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ पे नोट कर लिए होंगे। आज अगले 5 क्वेश्चन आंसर जो हैं वो हम करेंगे। अपनी नोटबुक्स खोल लीजिए। जिस तरह से हम अपनी क्लास में नीट एंड क्लीन काम करते हैं, मार्जिन लाइंस अपनी ड्रॉ करें, जमायत का काम, डेट और डे मेंशन करें, और साथ में जो है अब क्वेश्चन नंबर 6, ये नंबरिंग ऊपर 5 लिखा हुआ है, मतलब 5 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 है। अपनी बुक से आप क्वेश्चन नंबर 6 देख लें। दोस्तों के साथ मिर्ज़ा का सलूक कैसा था? मैं रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन। दोस्तों के साथ मिर्ज़ा का सलूक कैसा था? राइट द आंसर 8 क्लास। इसका आंसर क्या है? मिर्ज़ा गालिब दोस्तों के साथ नहायत शरीफाना सलूक करते थे। मिर्ज़ा गालिब दोस्तों के साथ नहायत शरीफाना सलूक करते थे। उनकी खुशी में खुश और गम में गमगीन हो जाते थे। उनकी खुशी में खुश और गम में गमगीन हो जाते थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 8 क्लास। अपनी बुक से क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पे भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं बोल रही हूँ। मिर्ज़ा के मिजाज की ख़ास खूबी क्या थी? मिर्ज़ा के मिजाज की ख़ास खूबी क्या थी? राइट द आंसर 8 क्लास। मिर्ज़ा गालिब के मिजाज में ज़राफ़त बहुत ज़्यादा थी। मिर्ज़ा गालिब के मिजाज में ज़राफ़त बहुत ज़्यादा थी, यानी कि हंसी मज़ाक जो है उनके मिजाज में बहुत ज़्यादा था। आगे अपना क्वेश्चन नंबर 8 देखिए 8 क्लास। मिर्ज़ा को कौन सा फल पसंद था? मिर्ज़ा को कौन सा फल पसंद था?
मिर्ज़ा को आम बहुत पसंद था। क्या आंसर है इसका, क्या जवाब है? मिर्ज़ा को आम बहुत पसंद था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए अपना 8 क्लास। क्वेश्चन लिखिए अपनी नोटबुक्स पर। सबक मिर्ज़ा गालिब के अदातो खसाइल किस किताब से लिया गया है? राइट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9 8 क्लास। सबक मिर्ज़ा गालिब के अदातो खसाइल किस किताब से लिया गया है? राइट द आंसर। सबक मिर्ज़ा गालिब के अदातो खसाइल, इन्वर्टेड कॉमास में इसी तरह से आप लिखेंगे, सबक मिर्ज़ा गालिब के अदातो खसाइल मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब यादगारे गालिब से लिया गया है। यादगारे गालिब को भी आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है 8 क्लास। सबक मिर्ज़ा गालिब के अदातो खसाइल मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब यादगारे गालिब से लिया गया है। नाउ राइट द क्वेश्चन नंबर 10 8 क्लास। सबक मिर्ज़ा गालिब के अदातो खसाइल, सबक का नाम आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे अपनी नोटबुक्स पर। जब आप क्वेश्चन लिखेंगे तो सबक का नाम जो है इस तरह ये आ रहा है, सबक मिर्ज़ा गालिब के अदातो खसाइल, तो ये आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। सबक मिर्ज़ा गालिब के अदातो खसाइल के मुसन्निफ़ कौन हैं? सबक मिर्ज़ा गालिब के अदातो खसाइल के मुसन्निफ़ कौन हैं? राइट द आंसर 8 क्लास। इस सबक के मुसन्निफ़ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। इस सबक के मुसन्निफ़ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का जो नाम है वो अपने आंसर में आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे 8 क्लास। ये जो हमारा इससे पहले जो क्वेश्चन गुजरा है कि सबक मिर्ज़ा गालिब के अदातो खसाइल किस किताब से लिया गया, यानी कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की कौन सी किताब है जिसमें से ये सबक लिया गया, ये आपको MCQs में भी आ सकता है। यादगार गालिब किताब का नाम आपने याद रखना है, ये आपका मतलब क्वेश्चन का आंसर भी है, लेकिन ये आपको MCQs में ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। इसी तरह से जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया है कि मिर्ज़ा गालिब के अदातो खसाइल के मुसन्निफ़ कौन है, तो ये भी आपको जो है ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि इस सबक के मुसन्निफ़ का नाम क्या है। इस सबक के मुसन्निफ़ का नाम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली है। यादगार गालिब किताब है। तो अक्सर स्टूडेंट जो है ऑप्शंस में जब किताब जो है वो मुसन्निफ़ पूछा जाता है तो कि यादगार गालिब के मुसन्निफ़ कौन है, जो क्वेश्चन का आंसर है हमारा यादगार गालिब किताब का नाम है, जो कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब है। तो यादगार ये जो है हमारा MCQs ऑब्जेक्टिव जो आते हैं वो इस तरह से भी आ जाता है कि सबक मिर्ज़ा गालिब के अदातो खसाइल मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की किस किताब से लिया गया। नीचे ऑप्शन में 4 किताबें होती हैं, क्या यादगार गालिब जो है वो हमारी किताब का नाम है। इसके अलावा क्या आ जाता है कि यादगार गालिब के मुसन्निफ़ कौन है। तो अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे मिर्ज़ा गालिब पे जो है वो टिक कर देते हैं, क्योंकि किताब में यादगार गालिब आ रहा है, तो सोचे समझे बगैर अक्सर स्टूडेंट जो है वो मिर्ज़ा गालिब के नाम पे जो है उस ऑप्शन पे टिक कर देते हैं। ऐसा नहीं करना आपने, याद रखना 8 क्लास के यादगार गालिब के, गालिब की यादगार, उनके यादगार जो ज़िंदगी के हवाले से उनके जो यादगार वाक़यात हैं या यादगार बातें हैं वो बयान की गई हैं, और इसके मुसन्निफ़ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली है। ये मिस्टेक अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, ये आपने ध्यान से अच्छी तरह से बेटा याद करना है। इसीलिए आपको मैंने जो है वो प्रॉपर तरीके से ये मेंशन किया है कि बार बार जो है ये मिस्टेक बच्चे जो हैं वो स्टूडेंट जो हैं वो करते हैं कि यादगार गालिब के मुसन्निफ़ का नाम जब पूछा जाए तो मिर्ज़ा गालिब के ऑप्शन पे जो है वो टिक कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, आपने याद रखना है कि यादगार गालिब जो है ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली जो हैं वो इसके मुसन्निफ़ हैं, उनकी ये किताब है। ठीक है बेटा, ये आपने ध्यान से अच्छी तरह से अपने क्वेश्चन आंसर जो हैं ये सारे आखिरी 5 क्वेश्चन आंसर अपनी क्वेश्चन जो है वो अपनी बुक से देख लीजिएगा। और यहाँ पर जो है स्लाइड्स में आपके पास प्रॉपर जो है वो क्वेश्चन आंसर्स मैंने जो है वो भेज दिए हैं और आपके जो है वो एक दफ़ा पढ़ भी दिया है। इसके अलावा जिस तरह रोज़ाना मैं आपको रिटन फॉर्म में ग्रुप में जो है वो आंसर जो है वो सेंड कर रही हूँ, तो वो भी आपको रिटन फॉर्म में जो है आपके ग्रुप में मैं आंसर सेंड कर दूँगी।
आपके पास वहाँ पे सिर्फ आंसर होंगे, क्वेश्चन जो है वो आप अपनी बुक से देख के लिखेंगे, नीट एंड क्लीन जिस तरह हम काम करते हैं इसी तरह से आप लोगों ने ध्यान से काम करना है। और बेटा अपना काम जो है वो साथ साथ कंप्लीट करते जाइएगा और लर्निंग भी अपनी साथ साथ जो है वो करते जाएं, ताकि आपका काम जो है वो पेंडिंग ना हो और आपके नोट्स भी बेटा इनकम्प्लीट ना हो। तो साथ साथ अपनी कॉपी जो है वो आप कंप्लीट करते जाएं।